नमस्कार मित्रों, सबसे पहले मैं आपके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। मेष राशि और मूलाधार चक्र जागृति, ऊर्जा, साहस और अस्तित्व का दिव्य संगम। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के दो सबसे शक्तिशाली आयाम ज्योतिष शास्त्र और तंत्र योग हैं। ज्योतिष जहाँ हमारे बाहरी जीवन, स्वभाव और भाग्य को रेखांकित करता है, वहीं तंत्र योग हमारे आंतरिक ऊर्जा केंद्रों यानी चक्रों के माध्यम से आध्यात्मिक चेतना को जगाता है। जब हम काल पुरुष की प्रथम राशि मेष और मानव शरीर के प्रथम ऊर्जा केंद्र मूलाधार चक्र का संयुक्त अध्ययन करते हैं, तो हमें जीवन की उत्पत्ति, जीवित रहने की तीव्र इच्छा और अदम्य साहस का एक अद्भुत अंतर्संबंध दिखाई देता है। यह वीडियो मेष राशि और मूलाधार चक्र के इसी गहरे आध्यात्मिक, व्यवहारिक और ऊर्जावान संबंधों पर प्रकाश डालता है। मेरे मित्रों, यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेष राशि के जातक आप हैं तो जरा गौर से देखिए। मेष राशि स्वभाव, तत्व और स्वामी। मेष राशि भचक्र की पहली राशि है जो आरंभ, प्रस्फोटन और नवीन ऊर्जा का प्रतीक है। स्वामी ग्रह मेष राशि का स्वामी मंगल है, जिसे ज्योतिष में युद्ध, साहस, शारीरिक शक्ति, रक्त और पराक्रम का कारक माना गया है। तत्व यह एक अग्नि तत्व की राशि है। यहाँ की अग्नि शुरुआती चिंगारी जैसी होती है, जिसमें सब कुछ बदल देने या एक नई सृष्टि को जन्म देने का अदम्य उत्साह होता है। स्वभाव मेष राशि के जातक जन्मजात नेता, निडर, स्पष्टवादी और अत्यधिक ऊर्जावान होते हैं। उनके भीतर मैं हूँ की एक गहरी चेतना होती है, जो सीधे उनके अस्तित्व की पुष्टि करती है। मूलाधार चक्र आधार, प्रतीक और महत्व क्या है। मानव शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं, जिनमें सबसे पहला और नींव का पत्थर मूलाधार है। यह रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले हिस्से में स्थित होता है। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मूल का अर्थ है जड़ और आधार का अर्थ है सहारा। यह हमारे पूरे सूक्ष्म और स्थूल शरीर का आधार है। तत्व और बीज मंत्र, इसका तत्व पृथ्वी तत्व है। इसका मुख्य बीज मंत्र लैम है, अर्थात लम। प्रतीक देखिए, 4 पंखुड़ियों वाला रक्त वर्ण कमल, जिसके केंद्र में एक उल्टा त्रिकोण और पृथ्वी तत्व का प्रतीक पीला वर्ग होता है। यहीं पर साक्षात कुंडलिनी शक्ति 3.5 फेरे लेकर सुप्त अवस्था में निवास करती है। मुख्य कार्य क्या है? यह चक्र हमारे जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं जैसे भोजन, नींद, सुरक्षा, भय से मुक्ति और भौतिक या शारीरिक स्थिरता को नियंत्रित करता है। मेष राशि और मूलाधार चक्र में क्या है गहरा अंतर संबंध? यद्यपि मेष राशि का तत्व अग्नि है और मूलाधार का तत्व पृथ्वी है, फिर भी इन दोनों के बीच कई ऐसे दिव्य सूत्र हैं जो इन्हें आपस में गहराई से जोड़ते हैं। मंगल ग्रह का सीधा प्रभुत्व। मूलाधार चक्र का अधिपति या शासक ग्रह मंगल को ही माना जाता है। लाल रंग मूलाधार चक्र का भी है और मंगल का भी। मंगल से मिलने वाली शारीरिक क्षमता, सुदृढ़ मांसपेशियां और रक्त का प्रवाह सीधे तौर पर संतुलित मूलाधार चक्र से नियंत्रित होता है। मेष राशि का जातक अपनी मूल प्रेरणा सीधे मंगल से पाता है और वह ऊर्जा शारीरिक रूप से मूलाधार में ही संचित होती है। अस्तित्व की लड़ाई मेष राशि का मुख्य ध्येय है अपने अस्तित्व को स्थापित करना और लड़ना। ठीक इसी तरह मूलाधार चक्र का प्राथमिक कार्य है जीवित रहना। जब एक शिशु जन्म लेता है तो रोने और सांस लेने के साथ ही उसका मूलाधार चक्र सबसे पहले सक्रिय होता है, ताकि वह इस भौतिक जगत में खुद को सुरक्षित कर सके।
मेष राशि भी काल पुरुष की शिशु अवस्था है जो पूरी दुनिया को अपने होने का एहसास कराती है। इच्छा शक्ति और कच्ची प्राण ऊर्जा। मेष राशि बिना किसी हिचकिचाहट के किसी भी चुनौती में कूद पड़ने की क्षमता रखते हैं, जो कि शुद्ध कच्चे प्राण का प्रदर्शन है। मूलाधार चक्र इसी मूल प्राण ऊर्जा का विशाल भंडार है। जब तक मूलाधार में ऊर्जा का स्पंदन नहीं होगा, तब तक मेष राशि की अग्नि को भड़कने के लिए ईंधन प्राप्त नहीं हो सकता। अब देखेंगे हम लोग मूलाधार चक्र के असंतुलन का मेष ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब किसी व्यक्ति की कुंडली में मेष राशि पीड़ित हो या मंगल कमजोर हो, तो उसका सीधा नकारात्मक असर मूलाधार चक्र पर दिखाई देता है। इसके विपरीत यदि मूलाधार चक्र दूषित हो, तो मेष राशि के नकारात्मक गुण व्यक्ति पर हावी हो जाते हैं। अति सक्रियता। व्यक्ति अत्यधिक क्रोधी, हिंसक, क्रूर, तानाशाह और कामुक हो जाता है। वह हर छोटी बात पर लड़ने को तैयार रहता है। यह मेष राशि का एक विकृत रूप है। अल्प सक्रियता। व्यक्ति के भीतर का साहस समाप्त हो जाता है। वह हमेशा अज्ञात भय, वित्तीय असुरक्षा और अवसाद से घिरा रहता है। मेष राशि की स्वाभाविक लीडरशिप और निडरता पूरी तरह गायब हो जाती है। शारीरिक व्याधियां। कब्ज, रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में दर्द, साइटिका, उच्च या निम्न रक्तचाप और पैरों में कमजोरी। अब देखेंगे हम लोग मूलाधार चक्र जागृति की प्रक्रिया और मेष ऊर्जा का रूपांतरण। मूलाधार चक्र की जागृति का अर्थ केवल सिद्धियां पाना नहीं है, बल्कि मेष राशि की कच्ची और आक्रामक ऊर्जा को आध्यात्मिक तेज में बदलना है। इसके लिए कुछ साधनाएं अत्यंत उपयोगी हैं। साधना को जरा ध्यान से देखिएगा। पहली साधना है ध्यान और बीज मंत्र साधना। लाल रंग के ऊनी आसन पर बैठकर सुखासन या सिद्धासन का चुनाव करना है। दूसरा है रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें और अपना पूरा ध्यान रीढ़ के निचले हिस्से पर केंद्रित करें, जिसे मूलाधार कहते हैं। गहरी सांस लेते हुए लम बीज मंत्र का मानसिक या सस्वर जाप करें। यह मेष राशि के जातकों के चंचल और उतावले मन को थामकर स्थिरता प्रदान करता है। हठ योग और आसन। ताड़ासन, वीरभद्रासन और मलासन। यह आसन पैरों, जांघों और रीढ़ के निचले हिस्से को अत्यधिक मजबूत देते हैं, जिससे व्यक्ति में पृथ्वी तत्व स्थिर होता है। मूल बंध। गुदा मार्ग की मांसपेशियों को ऊपर की ओर संकुचित करना। यह अभ्यास सुप्त पड़ी कुंडलिनी ऊर्जा को ऊपर उठने के लिए विवश करता है। तीसरा है प्रकृति और पृथ्वी तत्व से जुड़ाव। मेष राशि के जातकों में अग्नि तत्व की अधिकता होती है। इसे संतुलित करने के लिए उन्हें प्रतिदिन सुबह नंगे पैर हरी घास पर चलना चाहिए। इससे शरीर की अतिरिक्त नकारात्मक ऊर्जा पृथ्वी में समाहित हो जाती है। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ या मंगल के तांत्रिक मंत्रों का जाप ऊर्जा को रचनात्मक दिशा देता है। अब देखेंगे हम लोग चक्र जागृति के बाद मेष राशि का दिव्य स्वरूप क्या होता है। जब किसी साधक का मूलाधार चक्र पूरी तरह जागृत और संतुलित हो जाता है, तो उसकी मेष ऊर्जा एक साधारण लड़ाके से उठकर एक संत योद्धा का रूप ले लेती है। अभय पद की प्राप्ति। जब उसका साहस किसी को डराने या अपना अहंकार दिखाने के लिए नहीं, बल्कि धर्म और कमजोरों की रक्षा के लिए होता है। स्थिरता और धैर्य। मेष राशि का सबसे बड़ा अवगुण उसका उतावलापन है। चक्र जागृत होने पर उतावलापन विलीन हो जाता है और उसकी जगह एक गहरी मानसिक शांति और गंभीर धैर्य ले लेता है। भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि।
जागृत मूलाधार व्यक्ति को अपार वित्तीय सुदृढ़ता, बेजोड़ स्वास्थ्य और समाज में उच्च पद प्रतिष्ठा दिलाता है, क्योंकि उसकी जड़ें अब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा से जुड़ चुकी है। मेरे मित्रों, अब आज के वीडियो का निष्कर्ष अर्थात कंक्लूजन पर हम लोग ध्यान देंगे। संक्षेप में कहा जाए तो मेष राशि यदि चेतना की प्रज्वलित अग्नि है तो मूलाधार चक्र उस अग्नि को संभालने वाली वेदी या कुंड है। बिना मजबूत मूलाधार के मेष राशि की प्रचंड ऊर्जा दिशाहीन होकर स्वयं को और समाज को नष्ट कर सकती है। मूलाधार चक्र की जागृति मेष राशि के जातक को आत्म केंद्रित से आत्म साक्षात्कारी पुरुष में रूपांतरित करती है। यह यात्रा भय से अभय की ओर और केवल पेट भरने की मजबूरी से लेकर परम मोक्ष की खोज तक की एक अत्यंत गौरवशाली यात्रा है। मेरे मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। वीडियो आपके लिए हितकारी है, उपयोगी है, ज्ञानवर्धक है। एक सब्सक्राइब और एक शेयर तो बनता है। अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। आप ये वीडियो भारत के किस राज्य से, किस क्षेत्र से, किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य मेंशन करें। यदि आप भारत के बाहर से देख रहे हैं तो भी मेंशन करें, मैं वेट करता हूं। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।